मम्मी को दूंगी मैं पहली सैलरी। तो मैं पॉडकास्ट की वीडियोस भी देखती हूँ, यूट्यूब पे लाइव करते रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस ही की है। आप जितने ज्यादा टेस्ट हो गए उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मेरे जो सीनियर्स थे, जहाँ पे मतलब हमारी इंटर्नशिप के टाइम पे जो स्टाफ मेंबर्स है, उन्होंने मेरे को बताया था कि आप टीएनसी से लो। हमने भी लिया था, हमने स्टडी हुआ है। वहीं से मेरे को पता चला, तो मैंने जैसे ही मेरा पास आउट हुआ वैसे ही मैंने डीएमसी ले ली। जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो आप सबके पीछे मत भागो, एक जगह पे रुको, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे टीएनसी ने मेरे को बहुत हेल्प किया, गाइडेंस में भी और वैसे टेस्ट में भी, तो मेरे को बिल्कुल फैमिलियर दिखा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है वो अपना सफलता का जो है वो लोहा मनवाया है और ऑल इंडिया रैंक जो है वो 65 जो है वो लेके आए हैं। और उनके 65 रैंक के पीछे जो है उसका राज क्या है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। सभी का जो है वो सपना होता है कि नोट सेट एक हमारा जो है वो क्लियर हो जाए, लेकिन उस नोट सेट को जो है वो इतने अच्छे तरीके से जो है वो लेके आना, वो भी 65 रैंक लेके आना, मतलब जो एम्स हम चाहें, जो जगह हम चाहें, वो हम अचीव करना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच में ऑल इंडिया 65 रैंक और तृप्ता का। बहुत बहुत बधाइयां तृप्ता, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। सबसे पहले आप अपना पर्सनल जो है वो हमें बताइए डिटेल्स, ताकि हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट और आगे कर सकें। सर, मेरा नाम तृप्ता है। अब मेरी AIR 65 आई है। मैंने BSc नर्सिंग एम्स दिल्ली से किया। मैं 2025 में पास आउट हुई थी मैं। तो इससे पहले मैंने एक और नोट सेट दिया, नोट सेट 9 भी दिया था, जो सितंबर में हुआ था, बट वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, तो अभी मैंने दोबारा से नोट सेट चलिए, सबसे पहले आपने नोट सेट 9 दिया था, उसमें प्री और मेन दोनों ही नहीं हुए? फ्री हो गया था। फ्री ओके में 184 शायद रैंक आया था, ओके 99.99। एंड मेंस में मेरा 3000 समथिंग रैंक थी, तो मेरे को नहीं मिला था जीपीए के लिए। ओके। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको नोट सेट 9 में जो है वो प्री हो गया था, पर मेंस में नहीं हुआ। और उन्होंने आपने जो है वो उस चीज़ को इस तरीके से बदला लिया है कि आपने 65 रैंक्स लेके जो है वो अपनी सीट को कंफर्म किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे पहली चीज़ तो कि आपने एम्स दिल्ली से पास आउट, तो सीधी सी बात है कि आपने अपने करियर में, या हम कहें कि अपने कोर्स के टाइम पे बहुत बड़ी जो है वो मेहनत की है। चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर से। और आई होप आप एम्स दिल्ली ही चाहोगे, नेक्स्ट जब जाना चाहोगे तो एम्स दिल्ली ही, और घर के पास में मिल गया एक तो अच्छी रैंक, ऊपर से जो मनचाहा एम्स है वो, और घर के पास में, ये तो सोने पे सुहागा है। और एक तरीके से आपने जो है वो नोट सेट 9 का बदला इस तरीके से लिया है कि जब हम जो है वो अपना बदला लेंगे तो जमीन भी तुम्हारी होगी, जगह भी तुम्हारी होगी, बदला सिर्फ हमारा होगा। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अच्छा, तो ये बताइए, इस सफलता के पीछे आपने किस तरीके से मेहनत की, किस तरीके से जो है वो हमारे पास में टीएनसी का योगदान रहा, अगर इसके बारे में आप बताना चाहेंगे तो हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। सर, मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज नोट सेट 9 में भी ली थी, लेकिन मैं जुलाई में पास आउट हुई थी, सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो मेरे पास टाइम कम था। तो इस बार मेरे पास टाइम था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली। तो डेली जो टेस्ट आते थे, मतलब 3 टेस्ट आते थे टीएनसी के, तो 3 तो नहीं दे पाती थी, पर एक, कभी कभी 2 ऐसे टेस्ट देती थी। उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई। फिर जो टेस्ट के जो मतलब मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे, वो जो रेशनल वीडियो है, उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फिर मुझे लिख लेती थी, मतलब जैसे गलत होता था ना, तो ऐसे नोट कर लेती, फिर रिवाइज करती थी वीकली, जैसे संडे में पूरी कॉपी रिवाइज कर ली, ऐसे मैं करती थी। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा है कि कंटिन्यू में टेस्ट देती थी, और जैसा कि हम लोग भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान है, रस्सी आवत जावत है, सील पड़त निशान। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, बिना रुके प्रयास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको सफलता से रोका जा सके। और जितने भी सफल लोग होते हैं, आप उनको देखना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग मेहनत करते हैं। जैसे मैं आपके पास में यूसेन बोल्ट का एक इंटरव्यू था, जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे पास में तृप्ता के साथ में, एक इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि कैसा लग रहा है आपको कि 10 सेकंड में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, वो भी ओलंपिक गोल्ड मेडल। जैसे मैं तृप्ता से कह रहा हूं कि कैसे आपने 65 रैंक कर ली,
ठीक है, तो सुनने में थोड़ा सा जल्दी लगता है कि 65, वो भी 2025 की पास आउट कैंडिडेट ने कर लिया, लेकिन उसके पीछे की सफलता, उसके पीछे की मेहनत जानना जरूरी है। तो यूसेन बोल्ट ने एक बहुत बड़ा जो है वो अच्छा, और उन्होंने जो है वो सबक दिया था कि मैं दिन के 18 घंटे पानी के दिन के 18 घंटे जो है वो रनिंग ट्रैक पे रहता हूं, तब जाके मुझे ये 10 सेकंड में जो हो मेडल मिला है। तो ठीक उसी तरीके से तृप्ता को 65 रैंक तो मिली है, लेकिन इनके पीछे इन्होंने जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मेहनत की है। जैसा कि इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो स्टडी करती थी, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो भी रिवीजन होते थे या जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे उनका मैं रेशनल देखती थी। मतलब अपनी गलतियों को सुधारना भी एक अपने आप में सबसे बड़ी समझदारी होती है। गलतियों को सुधारना सबसे बड़ी चीज है। जैसे यहां पे भी मैं एक चीज लेना चाहूंगा कि एक सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू था कि वो एक बार जो है वो ऑफ साइड में आउट हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दौरे पे थे, तो उन्होंने उस पूरी सीरीज में कभी ऑफ साइड का शॉट ही नहीं खेला। तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी जो है वो अपनी गलतियों को जो है वो सुधारा, जो जो गलतियां होती थी उनकी नोटबुक बनाई, और उसके बाद में जैसे ही टाइम मिलता था संडे को, तो उसमें जो है वो पूरी चीज पढ़ते थे। तो बाकी मंडे टू फ्राइडे आप क्या करते थे? आपका दैनिक दिनचर्या जो है वो किस तरीके से होती थी तृप्ता? सर मैं दिन के 9 से 10 घंटे निकालती थी पढ़ने के लिए। ऐसे होता था कि उसमें से 3 घंटे कम से कम मैं टेस्ट को देती थी। जैसे प्री का टेस्ट होता था तो 1.5 घंटा टेस्ट भी चला गया, उसके बाद मैं लिखती थी। मतलब नॉर्मली अगर हम उसको एनालिसिस करते तो आधा घंटा ही लगता है, लेकिन मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो लगता कि वो देती थी वो टाइम ना, क्योंकि फिर मेरे को उससे हेल्प मिलती थी, तो मुझको हर चीज को लिख, फिर मैं सेट और एडवांस होती थी यूट्यूब पे कपिल सर पे, तो उससे मेरे को काफी हेल्प। चलो, मतलब है आपने कपिल सर का भी नाम लिया, टीएनसी में जितने अवधेश सर का भी है उन सब का भी, मतलब कुल मिला के आपने, टीएनसी ने जो है वो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है वो सपोर्ट किया, और टेस्ट सीरीज तो आप लेते ही रहते थे। अच्छा, कभी टीएनसी से आपको ऐसा लगा कि मैंने टीएनसी से जुड़ के गलती कर दी, या मेरे को जो है वो पहले कर लेना चाहिए, या कुछ भी ऐसा लगा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप टेस्ट सीरीज देते थे देन उसके बाद तो मैं पॉडकास्ट की वीडियोस भी देखती हूँ, यूट्यूब पे लाइव करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो मेंस का रिजल्ट आने वाला था 11 को, आया नहीं था, तो रात में भी टीएनसी का एक लाइव हुआ था, तो मैंने उसका देखा था गुजरात सर के साथ, तो उससे काफी हेल्प मिलती थी कि ठीक है कोई है आपको सुपीरियर में आपको गाइड करने वाला। प्री के बाद भी सर का कॉल आया था, तो उससे भी वो काफी मोटिवेशन हुआ। वरना मैं ये सोच रही थी कि अभी तक तो क्या पता मेंस होगा नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने मेंस नहीं पाती क्या। देखिए, इस चीज पे तो टीएनसी हमेशा काम करती है, जब भी प्री होता है उस पे भी करती है, किस तरीके से आपको एग्जाम देना होता है उस तरीके से भी होते हैं। जितने भी आप टीएनसी के इंटरव्यू उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे हमारे पास में टाइम टू टाइम जो है वो गाइडेंस दिया जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए भी जो है वो हम उनके साथ खड़े रहते हैं, हम उनका साथ कभी भी जो है वो नहीं छोड़ते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, उनमें उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को कभी भी अकेला मत छोड़िए। अगर आपने हमारे साथ में जो है वो उंगली पकड़ी है तो हम आपका साथ कभी भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। और जब जब आपको लगेगा कि हमारे साथ में कोई नहीं है, तब आप पाओगे कि उसी के अगले मोड़ पे जो है वो टीएनसी आपके साथ में जो है वो खड़ी मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ में रहेगी। अच्छा, आने वाले बच्चों को आप किस तरीके से जो है वो कहना चाहिए कि अपने नोट सेट की तैयारी जो है वो इस तरीके से करें कि वो भी एक अच्छी रैंक लेके आएं, और साथ के साथ जो है वो अपने नोट सेट की सीट जो है वो कंफर्म करना चाहेंगे? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। लाइक कई बच्चे होते हैं, मतलब हम भी होते हैं कि जिसको ज्यादा आ रहा होता है जिसको कम आ रहा है, ऐसा होता है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट हो तो इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है। ठीक। मतलब डेली का डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। डेली ये भी नहीं होगा कि आप हर रोज ही 9 घंटे पढ़ रहे हो, अब हर रोज ही मोटिवेट हो, ऐसा मेरे साथ नहीं होता था कि जैसे मंडे मोटिवेटेड हो तो ट्यूसडे भी सेम आएगा। बट नहीं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे 2 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो, वैसे मैंने किया। हाँ, मतलब वही चीज है कि हमेशा जो है वो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। भोजराज सर का ये तो जो है वो डायलॉग ही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, लगातार रहते हो, तो आपको सफलता से जो है वो कोई विमुख नहीं कर सकता।
आप सफलता जो है वो अचीव करोगे ही करोगे। और जैसे तृप्ता ने कहा कि भाई 8-9 घंटे पढ़ते थे, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि डेली के डेली 8-9 घंटे, और वो भी कंटिन्यू बनाए रखना, मंडे टू फ्राइडे बनाए रखना, और संडे को भी जो है वो आराम नहीं करना, बल्कि जो मिस्टेक अपनी मंडे से फ्राइडे तक हुई है उन मिस्टेक्स पे काम करना, ताकि इन फ्यूचर में जो क्वेश्चन हमारे पास में अभी गलत हो गया है वो नोट सेट में गलत ना हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, सब्जेक्ट तो वहीं से रहेंगे, तो उन गलतियों को दोबारा न दोहराना भी जो है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी जो है वो समझदारी होती है। और इसी के प्रारूप पे जो है वो तृप्ता ने इसको बिल्कुल सलीके से कहा कि मैं एक नोटबुक बनाती थी, उसमें मेरे मिस्टेक्स लिखते थे, देन उसके साथ साथ जो है वो गलती हुई तो क्यों हुई, कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसके लिए मैं रेशनल देखती थी, और रेशनल से उस चीज को जो हूं मैं क्लियर करती थी। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे तृप्ता अगर लग गई है तो जब तक उसका निचोड़ नहीं निकाला तब तक इन्होंने जो है वो नहीं छोड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। परिवार में कौन कौन है तृप्ता जो इस चीज से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जिनको खुशी हुई है? आपसे भी ज्यादा खुशी किसको हुई है? मुझे पता मम्मी पापा को तो होती ही होती है, ऐसा कोई शख्स जो आप यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि इनका सपोर्ट बड़ा ही रहा? उन्होंने मतलब हमेशा बोला कि हार नहीं मानना, कोई बात नहीं, नंबर नहीं आ रहे। तो कई बार ऐसा होता था मार्क्स नहीं आते 10th में, तो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं जनरल में तो इतने मार्क्स चाहिए, हमारे नहीं आ रहे। तो उन्होंने काफी सपोर्ट दिया, तो उनका बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी पापा से भी ज्यादा मेरे को उनका लगता है, उनका है। देखो, देखा जाए तो दादी दादा और पोती पोता का रिश्ता तो अटूट होता है, उसमें तो कोई जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो है वो इतना सपोर्ट किया, और तृप्ता ने उस आशीर्वाद के रूप में जो है वो उसको लिया, और रिजल्ट आपके सामने 65 रैंक लाके जो है वो दी है। ऑफकोर्स हर की सफलता के पीछे एक बड़ा मोटिवेशनल और सपोर्ट जो है वो जरूरी होता है, और वो आपको दादा दादाजी से भी मिला, मम्मी पापा से भी मिला, और टीएनसी से भी जो है वो आपसे मिला। अच्छा, आगे जो भी हमारे पास में नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से कहना चाहोगे कि आपने एक चीज तो बता दी कि 8 से 9 घंटे तो आपको निकालना ही निकालना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे नेगेटिव बहुत गलत होते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूं या पाती हूं, तो आप उनको किस तरीके से जो है वो गाइड करोगे? या कई बार जो है वो बच्चे असफल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप भी कह रहे हो कि मैंने जब नोट सेट 9 दिया था, मेंस में मैं फेल हो गई, तो डर एक हमेशा बना रहा मेरे जहन में कि अब क्या होगा, कहीं पहले वाली हिस्ट्री तो रिपीट नहीं होगी। तो उस डर को हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं, और किस तरीके से मेहनत करें कि ऐसा डर ही ना रहे, हम श्योर हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए? तो उसके बारे में आप बताइए। सर उसके लिए जो मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि हम जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ते ही चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि सामने वाला मतलब क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इतने टेस्ट दो, इतने घंटे टेस्ट दो कि आपको एग्जाम में लगे ही ना। मेरे को लगा ही नहीं, मैं मतलब एग्जाम दे रही, फाइनल एग्जाम, तो ऐसे डरना नहीं है, तो ऐसे हो जाता है इसमें। चलो, मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतने घंटे बैठी मैं, तो वही से। वरना पिछली बार तो मेरा मतलब 1 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन ही नहीं मैं पढ़ पा रही थी, क्योंकि वो क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं बहुत बड़े आते हैं, तो नहीं पढ़ पा रही थी। जैसे पिछली बार प्री में क्या हुआ था, सेक्शन 1 और 2 बहुत ऐसे टफ है, पूरा ही एबीजी डाल दिया था। तो हम कॉलेज में पढ़ के जाते एबीजी से सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये सब होता है, लेकिन वो पता नहीं क्या ही पूछ रहे थे, लेंदी क्वेश्चन थे। तो टाइम मैनेजमेंट क्या फर्क है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस ही की है, आप जितने ज्यादा टेस्ट होगे उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके उस पे। मतलब हाँ, तो क्या है कि यही आप लिख के रखो, एनालिसिस करो, उसी से कम होगा। जितना ज्यादा आप उनको रिपीट करोगे उतना आपको पता चलेगा आप गलतियां कब कर रहे हो, आपका वीक पॉइंट क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग करो उसको। तो कंक्लूजन के रूप में तृप्ता ने भी जो है हमारे पास में वही बात बोली है जो हमारे पास में टीएनसी के फैकल्टी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही नहीं करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस थ्योरी का कोई यूज नहीं है। जब भी हम इंटरव्यू करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो ये चीज हमेशा हम बताते हैं कि सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आपको जो है वो कम से कम उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस जो है वो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और कहावत भी है, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को संपूर्ण बनाती है। तो आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने कम एरर करोगे, और जितने कम एरर करोगे उतना सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। तो बिना टेस्ट के जो है वो आप आगे
नहीं बढ़ सकते। तो टेस्ट आपको कंटिन्यू रखना है। सेकंड चीज इन्होंने बताया कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देती थी तो उससे मुझे कभी मेंस में लगा ही नहीं है कि ये मैं नोट सेट का एग्जाम दे रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल फेमिलियर लगा। और बहुत सारे बच्चे भी ये कहते हैं कि हम जब नोट सेट का एग्जाम दे रहे थे तो अब ऐसा लगा था कि ये हमारे पास में टीएनसी का ही एग्जाम है, तभी हम कहते हैं। तो उस पर हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, टीएनसी जो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करती है कि जो टीएनसी का पेपर आए वो एज ए नोट सेट के बेसिस पे आए, ताकि बच्चों को ये लगे भी नहीं। और बहुत सारे बच्चे आपके सामने विथ प्रूफ हमारे पास में खड़े हैं, वो ये कहते हैं कि हमें कभी लगता ही नहीं है, लेकिन वही कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी चीज़ें। और तीसरे पॉइंट के रूप में हम कहना चाहेंगे कि अगर नेगेटिव कम करना है तो आपको जितने एरर हुए हैं उनको एक नोटबुक में जो है वो नोट डाउन करना है, और उनको जो है वो आगे इन फ्यूचर में जो क्वेश्चन आज गलत हो गया है एटलीस्ट उसको तो हम दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि वही रिपीट होगा, वही हम पे इंप्रूवमेंट आएगा। अगर वैसे ही हम गलतियां करेंगे तो फिर प्रैक्टिस करने का जो है वो कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो आप मुझे बताइए कि जैसे ही हमारे पास में आप नोट सेट में जाओगे, देन उसके बाद फर्स्ट डे करोगे काम, फर्स्ट सैलरी आएगी, क्या प्लान कर रखा है? कोई प्लान नहीं, मम्मी को दूंगी मैं पहली सैलरी। ओके, मम्मी को दोगे दादाजी दादाजी को भी देना है फैमिली में दोगे, बहुत बहुत मतलब कि यही कहते हैं कि जो बंदा फैमिली से जुड़ा हुआ रहता है ना उसको मोटिवेशन हमेशा से ही ऊपर रहता है। और बिल्कुल आपने वही सारी चीज़ें बताई है। अब हम इंटरव्यू को अंतिम प्रारूप में लेके चलते हैं। आप कोई भी मैसेज बच्चों के लिए छोड़ना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो आपको अपना बेस क्लियर करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो आपको कोचिंग चूज करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कोचिंग में भी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टीएनसी ने आपको किस तरीके से गाइड किया, या आपको किस तरीके से मेहनत करे कि आप भी उनकी तरह या आपकी तरह जो है वो सिलेक्शन लेके आए, तो इस बारे में जो बताइए। सर इस बारे में मैं एक ही गाइड करूंगी कि जैसे बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो आप सबके पीछे मत भागो, एक जगह पे रुको, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे टीएनसी ने मेरे को बहुत हेल्प किया गाइडेंस में भी और वैसे टेस्ट में भी, तो मेरे को बिल्कुल फेमिलियर दिखा है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप टीएनसी से जुड़ो और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। जितना ज्यादा मतलब कोचिंग में आप पढ़ लोगे, लेकिन वो सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतना हेल्प मिलेगी। और ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना, सबका होना ही है, कभी ना कभी तो हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार नहीं हो रहा तो आगे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पतला हो जाएगा, इसको हो जाता है। मतलब आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। साथ के साथ मेहनत के साथ साथ अगर मैं इनकी बातों को कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ के साथ जो आपने मेहनत की है उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और उस मेहनत के बाद में आपने प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस में क्या गलतियां रह चुकी है उनको सुधारने की ज़रूरत है। यही कहना चाहते हो? तो चलो वही सारी चीजें। और लगातार मेहनत के लिए आपको पता ही है कि टीएनसी का जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम डेली टेस्ट सीरीज भी आती है, दिन में 2 बार भी आती है, 3 बार भी आती है, और लगातार करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया फिर उसके बाद आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको लगातार टीएनसी के साथ जुड़े हुए रह के जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, और हम अश्योर करते हैं कि टीएनसी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, जैसे हमने इनका भी नहीं छोड़ा है, आपका भी जो है वो छोड़ा हुआ नहीं जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, आपको टीएनसी के बारे में कहाँ से पता चला? सर मेरे मतलब जब मैं पास आउट हो रही थी तो वहाँ पे जो स्टाफ है, मेरे जो सीनियर्स थे, जहाँ पे मतलब हमारी इंटर्नशिप के टाइम पे जो स्टाफ मेंबर्स है, उन्होंने मेरे को बताया था कि आप टीएनसी से लो, हमने भी लिया था, हमें दिल्ली का हुआ है, तो वहीं से मेरे को पता चला। तो मैंने जैसे ही मेरा पास आउट हुआ वैसे ही मैंने टीएनसी ले लिया। क्या बात है, क्या बात है, ये तो आप दिया ही नहीं कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम कम था, मैं कम कर पाई, लेकिन सेकंड टाइम में तो मैंने बस लेना ही है। मतलब टीएनसी ने अपना लोहा मनवा ही लिया। जो आप वहां पे एम्स में गए थे, जो पहले से लगे हुए कैंडिडेट हैं, उन्होंने आपको कहा कि हम भी वहीं से लगे हुए हैं। अरे तो फिर तो पढ़े लिखे, मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एविडेंस देने की जरूरत है, क्योंकि आपने जिनसे पढ़ा या आप जहां हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली जो कि नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहां के स्टाफ ने ये बोल दिया आपको कि हमने भी जो है वो टीएनसी से पढ़ा है, तो फिर तो क्या ही कहना। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अमूल्य टाइम जो है वो हम पे दिया।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पर्सनल चीज़ें आपने शेयर की ताकि आगे जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको आपने मार्गदर्शक किया एज ए सीनियर के नाते। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मार्गदर्शक आपका ज़िंदगी भर बना रहे, यानी कि आप एम्स में नौकरी करो और फिर नए वाले जो है वो फिर से आपके नीचे एम्स में जो है वो ड्यूटी करे। जो चेन आपने पहले से देखी है वो चेन लगातार जो है वो बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से टीएनसी परिवार की तरफ से मैं आपको फिर से जोरदार बधाइयां देना चाहता हूं ऑल इंडिया 65 रैंक के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।